हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है और थैंक यू वेरी मच मुझे मोटिवेट करने के लिए। अपना सपोर्ट सिस्टम मेरे पीछे इस तरह से देते हो ना आपके, मेरे में एनर्जी आ जाती है। बहुत टाइम से कोई शूट कुछ भी मैं नहीं कर रही थी और घर पे कुछ ना कुछ चल ही रहा था, क्योंकि जब बहल साहब आते हैं ना तो ज़िंदगी होच पोच हो जाती है। काम इतने ज़्यादा होते हैं, बच्चों का रूटीन उनके साथ संभालते संभालते, एंड हमारा घर इतना ब्लेस्ड है कि आंदक जांदक लगी रहती है, आना जाना। तो जो भी है, बट आपके जैसे ही मैंने कमेंट्स पढ़े, मैसेजेस पढ़े, मुझे लगा कि मुझे फिर से आना है। ये ना मैंने बहुत टाइम बाद स्वेटर डाला है, इसको ना मैंने बटन नहीं लगाए थे। ये मेरे मम्मा ने बना के दिया है। मम्मा 2-3 साल पुराना है ये। मम्मा हमेशा कहते हैं, आपने मुझे देखा होगा एक ही ब्राउन स्वेटर में हमेशा, तो मम्मा बोलते हैं तू एक ही डाल रखती है, मैंने तेरे को इतने बना के दिए, बाकी भी डाला कर। तो आज मैंने ये वाला डाला है। तो चलिए खाने का सिस्टम देखते हैं। खाने को लेके ना थोड़ा सा आज ऐसे ही बना हुआ है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो देखती हूँ जल्दी जल्दी क्या बनाया जाता है। मैं बना रही हूँ सोयाबीन बनाती हूँ। देखते रहें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। ठंड में ना स्पेशली इस छोटे वाले को साथ में लेके काम करना बहुत टफ लगता है, क्योंकि ये रुकता नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो मैंने इसकी लेयरिंग बहुत ज़्यादा की होती है, पर हाथ जो होते हैं वो नंगे ही होते हैं। तो जब ये क्रॉल करता है या चलता है तो फिर मुझे लगता है कि यार इसको ठंड लग जाएगी। तो सोयाबीन को मैंने भिगो दिया था 10 मिनट और थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में, और इसको मैं बनाऊंगी थोड़ा सा तरी वाला, साथ में बनाऊंगी चावल या चपाती। इस टाइम पे डिसाइड नहीं था, बट बाद में किया। ये है दलिया, जिसे मैं ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा फिर हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी, ताकि जब रिदू के लिए बनाऊँ तो फिर ये जल्दी से पक जाए। क्योंकि फिर दलिया थोड़ा कुक होने के लिए टाइम लेता है ना, तो थोड़ा सा ग्राइंड करके रखो तो बच्चा भी इजीली खा लेता है। वैसे तो रिदू अब खड़ा खाना खा ही लेता है, लेकिन कई बार होता है ना कि दिन में एक मील जो हम फटाफट से कर रखें। तो ये वाला शब्द मैंने लगा लिया था, मेरे हृदय च वाहिगुरु नाम लिख दे। लिखा मन मंदिर विच है, बट ये शुरू यहाँ से होता है। गुरबानी लगी हो दैन मतलब एक एनर्जी लेवल अलग ही लेवल पे होता है मेरा। तो मैंने सोचा कि बाकी काम छोड़ूं, बाकी हो ना हो देखा जाएगा। किचन में जो है ना, बच्चों को लेके खाना जो बनाना है, जैसे मखाने का पाउडर रेडी करना है, या ऋत्वी के लिए मखाने रोस्ट करके रखने हैं, दलिया रोस्ट करके रखना है, पोहा थोड़ा सा रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके रखना है, हल्का दरदरा पीस के रखना है। फिर दिन में क्या होता है, एक खाना मैं जो है वो उसी से बना के रिदू को देती हूँ जब जल्दी होती है तब। स्पेशली सुबह वाला खाना इस तरह से बना के दिया जाता है, जो लेट नाइट वाला खाना, तो थोड़ा सा ना इजी रहता है मेरे लिए भी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है वो दलिया ड्राई रोस्ट कर लिया। यहाँ पे अगर आप एक ऐसे बेबी की मम्मा है जो टॉडलर है, 1-2 साल का है, तो एक टिप दूंगी कि आप ड्राई रोस्ट करके ही दें। घी मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि घी से ना आजकल छाती जो है बच्चे की जम जाती है। आप मुझे बताइएगा, सब कहते हैं कि बच्चे को खाने में देसी घी देना चाहिए, देसी घी दो, देसी घी दो। लेकिन ना जब भी बच्चों को देसी घी दूती हूँ, चाहे दलिया में या खाने में, तो फटाफट से उनको खांसी लग जाती है। तो फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाए 10-15 दिन जो है वो बच्चों के फिर ना ऐसे ही निकल जाते हैं। पर ये जनाब की शरारतें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। मम्मी पापा को दे देती हूँ मैं इस टाइम पे, फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। 1 घंटा ये उनके पास या कभी आधा घंटा टिक जाता है, डांस वांस करने के चक्कर में मस्त उनके साथ रहता है। बट वो ना अभी पाठ वगैरह कर रहे थे, तो मैंने सोचा उनका पूजा पाठ ख़त्म हो जाए फिर ही से देती हूँ। चलो उस बीच फिर ना थोड़ी सी पिक्चर्स हम तीनों ने क्लिक की। मैं बच्चों के साथ ना ये वाली चीज़ें जो है हमेशा करती रहती हूँ, एक अच्छा टाइम रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बनानी जो है वो शुरू कर दी सोयाबीन की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल मेरी सब्ज़ी होती है, बट कुछ नए सब्सक्राइबर्स या नई मम्मियाँ जिनके लिए ये हेल्पफुल रह सकती है, सो हल्का फुल्का जो है वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मेरी कुकिंग जो है 100% कच्ची घनी के सरसों के तेल में होती है, और कोई भी तेल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कोई भी रिफ़ाइंड ऑयल या कुछ देसी घी, डालडा घी मैं बच्चों के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। कच्ची घनी का सरसों का तेल, जिसे मैं पहले ही स्मोक आउट करके रखती हूँ, उसे हल्का सा गर्म किया, हींग, ज़ीरा, प्याज डाल दिया। अदरक लहसुन इस बार नहीं डाला है, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऋत्वी के मुंह में अगर अदरक लहसुन आ जाए देन वहाँ पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसे अदरक लहसुन कुछ खास पसंद नहीं है।
तो मैं कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। जैसे टमाटर की प्यूरी बनानी हो तो उसमें डाल लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे हल्का सा प्याज सौते किया, जलाना बिल्कुल नहीं होता है, मैं बिल्कुल नहीं जलाती हूँ, कच्चा कच्चा रखती हूँ, मतलब थोड़ा सा उसको सौते करती हूँ। उसके बाद टमाटर की प्यूरी डाली, उसमें डाला नमक और इसे ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर मसाले डालूंगी और उसके बाद जो है इसमें मैं आलू और सोयाबीन डाल के डिज़ाइन। और फिर यहाँ मेरा जो है वो ढाबा खुल गया। रिधु के लिए दलिया बनाने के लिए रखा था और दलिया पानी डाला और उसमें थोड़ा सा सौंफ डाली और जब वो बन जाएगा तो थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला दूँगी। मखाने ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। चावल भी रखे थे, मैंने चावल बना लिए थे। फिर ना मैंने सोचा चपाती में ना टाइम वेस्ट होगा तो चावल बना लेती हूँ। सोयाबीन बनी हुई है, रित्वी की फ़ेवरेट है, प्रोटीन रिच खाना उसको देने की कोशिश करती हूँ मैं तीनों टाइम पे। सो यहाँ पहले ड्राई रोस्ट किए मैंने ओट्स, इनको भी थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। और ये हैं रिधे के मखाने, और जो अभी कढ़ाई में मखाने हैं वो रित्वी के हैं, उसको थोड़ा सा मसाला वगैरह लगाऊंगी देसी घी में। और ये है दलिया जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश करके रख लिया। रित्वी के जो मखाने होते हैं ना उनको पहले मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ, फिर देसी घी में ना हल्दी नमक वगैरह डालती हूँ। और ये हृदय का मील जो है वो मैंने ऐसे बास्केट में इकट्ठा करके रखा हुआ है। जैसे मखाना, सूजी, ओट्स, पोहा, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं करके रखती हूँ। जैसे ये दरदरा सा पीस के रखा है, फिर जब उसे देना है तो दूध, अब उसको मैं गाय का दूध जैसे मखाने वगैरह बनाने के लिए करती हूँ। ये नमकीन दलिया बनाने के लिए जैसे दाल वाल मिक्स करके रखा हुआ है ड्राई रोस्ट करके। नमकीन दलिया ना वो कम ही खाता है, वंस इन अ वीक उसे मैं देती हूँ। उसको दलिया नमकीन इतना पसंद नहीं है, उसको ना गुड़ वाला दलिया जो है वो बहुत पसंद है, सौंफ डाल के, वो तो ऐसे चट करके खा जाता है। तो ऐसी चीज़ें प्रिपेयर हों तो कई बार होता है ना कि वो तंग कर रहा है या कुछ हो रहा है तो फिर जल्दी से बना लो। और ये मखाने जो है वो हृत्वी के लिए कर दिए। ये हृत्वी का चिवड़ा ख़त्म हो चुका है, वो बनाऊँगी, ये भी मैं घर पे ही बना के रखती हूँ। फिर ऐसे होता है जब बच्चे का मंचिंग करने का मन होता है ना तो ऐसे चीज़ें प्रिपेयर होती हैं तो वो फिर खा लेता है। तो ये सारा पोर्शन बच्चों को डेडिकेट ही है, इसमें सारा सामान सारी चीज़ें जो है वो बच्चों की ही हैं। और ऐसा वैसा काम करना हो, क्योंकि मुझे तकरीबन 1.5-2 घंटे किचन में हो गए थे ये सारी चीज़ें करने में। और एक साथ मैंने मशीन भी बाहर चलाई हुई थी, क्योंकि इन दिनों मैं क्या करती हूँ मैक्सिमम कपड़े जो है वो शाम को धो लेती हूँ। सुबह जो वो रात वाले कपड़े उतरते हैं सिर्फ वही धोती हूँ, ताकि फिर सुबह धूप निकलती है तो लगा लूँ। और वैसे भी सुबह सुबह टाइम बहुत कम होता है, बच्चे के साथ चीज़ें इतनी होच पोच सी हो रही होती हैं और मुझे थोड़ा सा अब अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है ना। तो कभी मेरी क्लास लग पाती है योगा एक्सरसाइज की, कभी मेरी क्लास नहीं लग पाती है, ऑन ऑफ ऐसा चल रहा है। बस है कि भागदौड़ लगी हुई है ज़िंदगी में। मॉम ऑफ़ टू की लाइफ ऐसी ही होती है। जिनके 2-3 बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे उनकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें भागना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों की चीज़ें मैनेज करते करते हम कहीं खो जाते हैं, वो मेरे साथ हो रहा है। बच्चों की चीज़ें मैनेज करते करते मैं खो गई हूँ। कभी कभी अपनी तरफ देखती हूँ, शक्ल बेशक्ल हो जाती है, बाल अजीब से हो जाते हैं, हाथ नाखून, बैंड बजी हुई है। तो कई बार दिल करता है कि उठ के सजूं सवरूं, खुद को पैम्पर करूं, पर हो नहीं पाता है। मोटिवेशन इतनी है मेरे में, इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हो ही नहीं पाता है। चलो कोई बात नहीं, 1 साल का हो गया है, 2 साल और हैं, 3 साल का हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे फटाफट से अभी खाना खाना है, लेकिन जैसे मेरी आदत है कि खाना खाने से पहले ही मैं जो है वो सारी किचन विचन साफ़ करती हूँ, जितना हो पाए मेरे से बर्तन वर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ मैं, ताकि फिर ना एक बार बैठ के उठ के काम करना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। फिर जितनी भी चीज़ें थी सारी साफ़ करने के बाद अब ऐसा काम करा है तो बर्तन भी होंगे। वैसे तो मैंने 2 ही कढ़ाइयाँ इस चीज़ के लगाई थी, लेकिन ग्राइंडर कुकर सब हो गया। तो जितने बर्तन मतलब अब धुल पाएँ ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हृदय तंग कर रहा होता है तो फिर नहीं हो पाते, क्योंकि अब उसका टाइम हो गया था इधर आने का, दादू दादी के पास था, डांसी वांसी हो गई थी। और मैं उतनी देर ना उधर जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिर जाऊँगी ना फिर मैं वो पीछे पड़ जाता है कि मम्मा उठाओ, है ना। तो उतनी देर तो मैं उधर मुँह ही नहीं करूँगी। बस इतनी देर में मेरे जितने काम निकल पाएँ उतने कर लूँगी। किचन इतनी गंदी हो रही है, घर इतना गंदा हो रहा है, इतना मैसी सा हो रहा है, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा। खाना वाना हमारा हो गया है, किचन का ही काम समेट पाई हूँ। इधर उधर जो मतलब मुझे डिक्लटर करना है, सफाइयाँ करनी है, एडजस्टमेंट करनी है चीज़ों की, वो नहीं हो पाई, क्योंकि ये जनाब उठ गए। मैं इनको मम्मी डैडी के पास छोड़ के आई थी, हार्डली बंदा 20-25 मिनट रुका
और रूठ गया। अब उसे मनाने में मुझे 15 मिनट लगे हैं। देख लो है ना हमारे ज़माना कैसा है, आप भी बताना। एक टाइम पे अपने मम्मी पापा से डरते थे, अब बच्चों से डरते हैं। जय करनी है, ओके ओके, इसको जय करनी है, जय बाबा जी। चलो जय बाबा जी, आ जाओ आ जाओ, चलो करो जय। जय जय मेरा सोना। हाँ हाँ, क्या लेना है? हाँ वो जय बाबा जी हैं। तो देखती हूँ अगर ये थोड़ा सा खेलता है तो मुझे ना ये वाला बेड देखिए कितना, बैक कैमरा से नहीं दिखा पाऊँगी, बहुत गंदा है। एक तो रिथ्वी ने बहुत तहस नहस मचाई हुई है चीज़ों की। कपड़े सेट करने हैं, नहीं तो फिर सुबह ही करूँगी, क्या करूँ, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। इसको मैंने खाना खिला दिया है, किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म है, 10% है, हो पाया नहीं तो फिर सुबह। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल रात को बस फिर रिधे के साथ ऐसा ही हुआ, फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि फिर उसका शुरू हो जाता है। पता नहीं आजकल उसके टेंट्रम भी बहुत सारे हो रहे हैं। नाखून देखिए कितने गंदे हो रहे हैं। थ्रेडिंग सोच रही हूँ करवा लूँ, फेस का तो बैंड जो है वो बजा ही बजा है। आज हेयर वॉश पे किया है। ठंड बहुत है, धूप भी नहीं निकल रही है, आज हल्की हल्की निकल रही है बट फिर से जा रही है। तो रिधे अब सोया है, तो अभी उठ के मैं किचन के काम करूँगी। मैंने सोचा व्लॉग का एंड नहीं हुआ है तो अच्छे से व्लॉग का एंड करूँ। ऐसी ही है बिज़ी लाइफ मम्मियों की, है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।